विवेकानंद कॉलेज शेरगढ़ के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था बाल विकास। तो आज हम बाल विकास का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बाल विकास का अर्थ समझते हैं। बाल विकास एक प्रसिद्ध दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक में सर्वप्रथम बाल विकास शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है प्लेटो को। यानी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया? प्लेटो को। इसके बाद 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था केमिनियम ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, यानी शिशुओं का विद्यालय, जिसमें केवल उच्च वर्ग के लोगों को यानी संपन्न परिवार के लोगों को शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता था। 1659 में ऑर्बिक विक्टस, जिसके अंदर क्या था कि सभी वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखते हुए या सभी वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता था, यानी उच्च और निम्न दोनों वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता। और बिग विक्टस के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी के अंदर केवल उच्च वर्ग के बच्चों का अध्ययन था, लेकिन ऑर्बिक विक्टस के अंदर सभी वर्ग के बच्चों का अध्ययन किया जाता था। जिसके अंदर क्या था कि ऑर्बिक विक्टस में बाल विकास का विवरण प्रस्तुत किया गया था। 18वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे पेस्टोलॉजी, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने पुत्र यानी 3.5 वर्ष का पुत्र था, जिसका उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया और बेबी बायोग्राफी यानी बाल कथा में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यानी वैज्ञानिक तरीके से बच्चों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे पेस्टोलॉजी, जिन्होंने बेबी बायोग्राफी लिखी थी और जिसके अंदर उन्होंने बच्चों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। इसलिए बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का जनक माना गया पेस्टोलॉजी को। यानी पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का यानी बच्चों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, इसलिए इसको बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का जनक माना गया है। और पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का उपजनक माना गया है। यानी बाल मनोविज्ञान का जनक तो माना गया प्लेटो को, लेकिन उसके बाद अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो है पेस्टोलॉजी, यानी बाल विकास का। अब हम पढ़ते हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास को मुख्य 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हम पढ़ते हैं दार्शनिक आधार पर और दूसरा हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक विचारधारा के आधार पर। दार्शनिक आधार पर यानी कुछ प्रमुख दर्शन शास्त्री थे, जिनमें अरस्तु, प्लेटो, तो इन्होंने बाल विकास के बारे में अपने जो विचार दिए थे उनको हम दार्शनिक आधार पर पढ़ते हैं, और कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने विचार दिए उनको वैज्ञानिक आधार पर पढ़ेंगे। तो जो दार्शनिक विचारधारा थी वो ये मानते थे कि जो बच्चा है वो ईश्वर की देन है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो विकास है वो इस पर ही निर्भर है। यानी ये केवल बच्चों की ईश्वर की देन मानते थे और बच्चे को इसी पर छोड़ दिया गया कि ये बच्चा अपने आप ही विकसित होगा, जैसे इसमें बुद्धि दी गई है ईश्वर के द्वारा वैसे ही विकास होगा। लेकिन जो वैज्ञानिक विचारधारा व्यक्ति थे, जिसमें प्रमुख था पेस्टोलॉजी, जिसने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, ये कहते हैं कि जो बाल विकास है वो वंशानुक्रम व वातावरण की देन है। यानी हम बच्चे को जैसा वातावरण प्रदान करेंगे, जैसा उसका वंशानुक्रम होगा, उसी के अनुसार उसका विकास होगा। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत अमेरिका के अंदर बाल विकास पर सबसे ज़्यादा अध्ययन प्रारंभ हुआ था, और जिसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे स्टैनले हॉल। यानी स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम अमेरिका में बाल विकास आंदोलन की शुरुआत की थी। स्टैनले हॉल ने एक समिति बनाई थी, जिस समिति का नाम था चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। यानी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना
1994 के अंदर किसने की गई थी? स्टैनले हॉल के द्वारा की गई थी। यानी बाल अध्ययन समिति के जनक किसको माना गया? स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन समिति का जनक माना गया। अब अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी में 1904 के अंदर बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बाल विकास के स्थान पर बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। यानी पहले था बाल विकास और उसके बाद इसका नाम बदलकर बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया जाने लगा। यानी पहले बाल विकास था, अब उसकी जगह पर बाल मनोविज्ञान का प्रयोग होने लगा। 1908 में बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा स्वीकार कर ली। बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की शाखा कब स्वीकार कर ली गई है? 1908 के अंतर्गत। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी 1903 में। 1903 के अंदर कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजूभाई बंदेका ने भारत में बाल मनोविज्ञान की स्थापना की थी, इसलिए भारत में बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में गीजूभाई बंदेका को जाना जाता है। अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में गीजूभाई बंदेका को जाना जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान की शुरुआत तो हुई थी 1908 के अंदर। बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत में 1903 में कोलकाता विश्वविद्यालय में गीजूभाई बंदेका ने इसकी शुरुआत की थी, इसलिए भारत में बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में गीजूभाई बंदेका को जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारा सामान्य परिचय बाल मनोविज्ञान के बारे में। इसके आगे की डिटेल हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।